हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल ज्ञान फॉर श्योर में स्वागत है, जहां आपको एसएससी से संबंधित चीज़ों के बारे में बार बार पूरा बताया जाएगा। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होते हैं जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज शुरू करी थी 10 क्वेश्चन सीरीज, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ जो कॉन्सेप्ट दे रखा है इस क्वेश्चन में वो जरूरी है हमें जानना। ही बार बार सीजीएल में पूछा जाता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है बोर्ड मास। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सीजीएल में बार बार पूछा जाता है भाई। बी फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले जब हम किसी चीज को सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व, इसमें पहले ये ब्रैकेट आएगा, फिर ये, फिर लास्ट में ये। सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ये, फिर लास्ट में ये। ओ का क्या होगा? ऑफ। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाइकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। इस तरीके से ये पूरा बोर्ड मास का प्रिंसिपल है, जिसका बार बार सीजीएल में क्वेश्चंस आता है। इवन सीजीएल, रेलवे, सीएचएसएल, इन सारे एग्जाम्स में ये वाला कॉन्सेप्ट आता ही आता है। ठीक है, तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया। अब क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। भाई क्वेश्चन ये है 2.5। ये तो आप देखो, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ है 11 इंटू 99, और यहाँ डिवीजन दे रखा है। तो भाई 11 इंटू 9 कितना हो गया? 99। ठीक है, 99। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की हम चीज देखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 11 इंटू 9 ही आया। अब 11 इंटू 9 कितना आया? 99। अब फिर से देखिए, ये वाले ब्रैकेट के तक, अब तक यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, यानी इस वाले ब्रैकेट के अंदर का 99 आया है। अब बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जाते हैं, तो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है? 144 डिवाइड बाई 198 इंटू ये वाला, तो ये क्या है? 99 टू 72। अब ये वाला ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, तो क्या बचता है? 2.5 इंटू 72। इसका क्या आएगा? 180। राइट, सो दैट इज द राइट आंसर। ये बोर्ड मास प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। इसको आप कोशिश कीजिएगा कि विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने की, बट शुरुआत में आप इस प्रिंसिपल को याद रखिए और इसका यूज करिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। एवरेज वाला क्वेश्चंस भी रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, रिपीटेडली। अब एवरेज होता क्या है? एवरेज या औसत। ऐसे मान लीजिए तीन पद हैं, x1, x2, x3, तो उनका एवरेज क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। मतलब जितने पद होंगे उनका एवरेज क्या होगा? उतने ही। जैसे 3 लोग हैं तो 3 का भाग, 4 लोग होते तो 4 का भाग। ठीक है, अब एवरेज अगर मान लो 4 का निकालेंगे तो क्या आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4। ठीक है, ये है। और सम क्या होगा? मान लीजिए इसमें जैसे ये हो गया एवरेज, 3 लोगों का एवरेज इस तरीके से, 4 का एवरेज इस तरीके से, या इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 इंटू 3 इंटू एवरेज। यानी अगर आपको टोटल निकालना है तो आप जितने लोग हैं उसमें एवरेज की मल्टीप्लाइकेशन कर दो। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, क्या क्वेश्चन में दे रखा है और उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। एक परिवार में तीन सदस्य हैं। पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है, यानी फादर और मदर की औसत आयु 40 है, एवरेज 40 है। ठीक है, तो टोटल कितना होगा भाई? 40 इंटू 2 80। पिता, माता और पुत्री की औसत आयु कितनी है भाई? 30 है, यानी फादर, मदर और डॉटर की 30 है, तो 30 इंटू 3, ये 90 आया। अब आप जब इन दो इक्वेशन को देखोगे तो आप आसानी से अगर घटा दो तो डॉटर की निकाल सकते हो। 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 10। बच्चे की कितनी आएगी? 10 ईयर आएगी। ठीक है, देन मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और उसके लिए 20% कम भार का उपयोग करता है। रियल प्रॉफिट बताइए। ठीक है, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन एक दो आते ही हैं, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए किसी आदमी ने 100 रुपए की चीज 115 में बेच रहा है। भाई यही तो है, 15% के लाभ पर बेच रहा है, और मान लो 100 ग्राम ही बेच रहा है,
100 ग्राम चीज 100 रुपए की 115 में बेच रहा है, लेकिन उसके लिए कितने का यूज कर रहा है? 20% कम भार का यूज करता है, यानी 100, यानी बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई अगर मैं ग्राम में मान लू कि भाई 80 ग्राम की कुछ चीज है जो ये 100 रुपए की बेच रहा है, मतलब 100 रुपए की खरीद रहा है, पर ये बेच 115 की रहा है, ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य क्या है कि उन्होंने बाहर की चोरी कर ली, ये 80 रुपए है, ठीक है, यानी इसे कोई चीज 80 रुपए की पड़ रही है जिसे बेच ये 115 की रहा है, ये है इसका रियल क्रक्स। यानी इसको रियल प्रॉफिट कितने का हो गया भाई? 35 का हो गया, 115 में से 80 घटा देंगे, और परसेंटेज आप निकालोगे तो 35, 80 का कितने परसेंट होता है, वो ही होगा इसका आंसर। जैसे आप निकालेंगे तो कितना होगा भाई? 8 चौक 32, 43.75%, ठीक है, यानी राइट आंसर इज डी। मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। भाई ये काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे कोई बड़ा सा नंबर दे रखा है कि इसमें से क्या घटाया जाए ताकि वह 8 से विभाज्य हो। पहले तो हमें 8 से विभाज्यता का रूल हमें पता होना चाहिए। भाई कोई चीज 8 से विभाज्य कब होगी? जब या तो उसके पीछे 3 जीरो हो, 3 या 3 से ज्यादा जीरो हो, ठीक है, या जो लास्ट की 3 डिजिट होंगी वो 8 से डिवाइड हो, ठीक है, इस आधार पर हम कर सकते हैं। अब आप इस नंबर को देखिए, इसकी आप लास्ट 3 डिजिट देखिए। भाई लास्ट 3 डिजिट क्या है क्वेश्चन की? 3 to 6। अब 3 to 6 अगर 8 से क्या डिवाइड है, आप देखोगे भाई 8 चौक 32 जीरो, लेकिन इसका शेष फल कितना आ रहा है भाई? शेष फल आ रहा है 6, जब हम इसे 8 से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। शेष फल कितना आ रहा है? 6। तो वह सोची संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाया जाए, यानी अगर मैं इसमें से 6 घटा दूं तो वो 8 से विभाजित हो जाएगी, यानी राइट आंसर इज सी। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, मैं कुछ दिन में आप लोगों को मैथ के जो चैप्टर वाइज आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा, लेकिन अभी पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आप ध्यान ज्यादा दीजिए, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट ज्यादा उठाए जाते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन। ये अलजेब्रा से पूछा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये प्लस ये। अब देखिए इसमें एक चीज है, जैसे आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है, राइट। अब अगर मैं इन दोनों का टोटल कर दूं तो टोटल क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई 2ab से 2ab कट हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन आप देखिए, a की जगह 3x है, राइट, और b की जगह 5 है। यहाँ a की जगह 3x है, b की जगह -5 है, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन है। और इसका ओपन करके क्या आएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a की जगह है 3x और b की जगह है 5, तो आंसर कितना आएगा? 2a स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है, यानी राइट आंसर इज डी। ये अलजेब्रा के भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, और जब मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां ये पूछा जा रहा है ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है, पार्टिकुलरली 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री माने मतलब जिनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो, ठीक है। 3D ज्योमेट्री के बारे में पूछा जा रहा है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? द त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन। पहले हमें पता होना चाहिए भाई शंकु क्या होता है। ठीक है भाई, ये इस तरीके से शंकु होता है, राइट। ए बी सी डी, और ये 90 डिग्री का एंगल होता है।
अब इसकी रेडियस क्या होती है? रेडियस है भाई डीसी, इसको मैं आर लिख सकता हूं, और इसकी हाइट क्या है? एच। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई वो होती है एल, या इसे कहेंगे एसी। ठीक है, तो आप तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा भाई? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। और जब हाइट और रेडियस बराबर है तो ये क्या आएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं एच और आर को, यानी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एच इज इक्वल टू आर है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। कौन विथ हाइट इक्वल टू रेडियस एंड स्लेंट हाइट 5 सेंटीमीटर, त्रिज्यक ऊंचाई 5 है, तो शंकु का आयतन बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, या आर इज इक्वल टू एल बटे रूट 2, एल की वैल्यू 5, ये है, ये आ गई आर की वैल्यू। अब आप क्वेश्चन देखिए, शंकु का आयतन, भाई शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? पाई बाई 3 आर स्क्वायर एच, आर और एच बराबर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ पाई बाई 3 आर क्यूब लिख सकता हूँ। अब इसका क्यूब आप कर दीजिए, पाई बाई 3 आर क्यूब, आर क्यूब आप करेंगे तो 125 अपॉन 2√2, ठीक है, यहां में से तो क्या आया? 125/6√2, यानी राइट आंसर इज डी। समझ में आया? तो यहाँ ये स्लेंट हाइट का खेल है और इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई बाई 3 आर स्क्वायर एच। बाकी जैसे जैसे आपको जब चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, तब आपके और समझ में आएगा। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ये वाला कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक पुलिस कर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। भाई मान लो भाई यहाँ पुलिस है, यहाँ कोई चोर है, दोनों के बीच की दूरी है 300 मीटर। चोर, भाई पुलिस को देख के चोर भागेगा, भाई हमको पता है ये पुलिस को देख के चोर भागेगा ये। और पुलिस वाले ने उसका पीछा करना शुरू किया। पुलिस वाले की स्पीड कितनी है भाई? 9। और चोर की कितनी है? 8। भाई चोर की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस की कितनी है भाई? 9 किलोमीटर पर आवर। एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का, यानी दो लोग अगर एक ही दिशा में भाग रहे हों, और एक आदमी तेज भाग रहा हो, एक आदमी धीरे भाग रहा हो, जैसे आपने कभी बाइक चलाई होगी, अगर आप तेज बाइक चला रहे हैं तो आप, जो आपसे भले आगे बाइक है और वो धीरे चला रहा है, आप उसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो जब आप उसको क्रॉस कर देंगे तो वो वाली स्पीड क्या निकल के आएगी? v1 माइनस v2, ठीक है। अब इस स्पीड से ही आप उसको पकड़ सकते हैं, राइट। अब आप क्वेश्चन को देखिए, भाई पुलिस को देखकर चोर भागने लगा, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी भाई? 9 में से 8 घटा दो, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी 1 घंटे में ये 1 किलोमीटर तय कर लेंगे, यानी अब क्वेश्चन को 1 घंटे में 1 किलोमीटर ये तय कर लेंगे, राइट। यानी 60 मिनट में 1000 मीटर, तो 3 मिनट में कितना तय करेंगे? 1000/60, ओ सॉरी, 1000/60 गुणा 3, 20, ये कितना आया भाई? कट कटा के 50। यानी पुलिस वाला, जो ये ए और यहाँ पुलिस है, यहाँ चोर है, दोनों के बीच की 300 किलोमीटर की दूरी है, पुलिस वाला 3 मिनट में 50 मीटर दूरी इनके बीच घट जाएगी भाई, थी 300 ओवरऑल। और यहाँ स्पीड पुलिस वाले की तेज थी, तो पुलिस वाले ने पकड़ ली, 50 मीटर की दूरी तय कर ली, तो बची के दोनों के बीच कितनी दूरी? 300 में से 50 घटा दोगे तो कितनी हो जाए? 250, राइट। तो राइट आंसर इज बी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देन स्टार्ट विद द नाइन्थ क्वेश्चन। तो नाइन्थ क्वेश्चन में भाई कॉन्सेप्ट क्या है?
अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है बोर्ड मास का ही। बोर्ड मास के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, मल्टीप्लाइकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। और ब्रैकेट का किस तरीके से हम ओपन करते हैं, पहले स्मॉल, फिर ये वाला ब्रैकेट एंड देन सबसे बाद में बड़ा वाला ब्रैकेट, राइट। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन में से एक दो क्वेश्चन आपको सीजीएल में बार बार देखने को मिलेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से करिएगा। सबसे पहले हम इतने भाग को पकड़ लेते हैं, सॉल्व करते हैं। बड़े ब्रैकेट के अंदर y, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस लिख रहा है, राइट, ठीक है। अब जब माइनस लिख रहा है तो अंदर के सिंबल चेंज होंगे, माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। यहाँ भी माइनस है तो यहाँ फिर से चेंज होगा, माइनस एक्स माइनस वाई और यहाँ प्लस वाई और ये ब्रैकेट बंद। सबसे पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर का हम सॉल्व करते हैं। वाई से वाई कट, एक्स से एक्स कट और वाई से वाई कट, यानी बड़े ब्रैकेट में क्या आ रहा है, माइनस वाई। अब एक्सप्रेशन क्या है, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन क्या है, बेसिकली वाई प्लस 2x माइनस, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ये बचा है क्वेश्चन। अब इसका फिर से ओपन करेंगे, y प्लस 2x, यहाँ माइनस है और ब्रैकेट के बाहर माइनस होते क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, माइनस 2y, ठीक है। अब देखिए y और y ये 2y और यह माइनस 2y है, यानी एक और बार आप फिर से समझिए, 2y प्लस 2x माइनस 2y, राइट। 2y से 2y कट और राइट आंसर इज 2x, यानी राइट आंसर इज डी, ठीक है। तो बार बार आप बोर्ड मास वाले प्रिंसिपल को याद रखिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई टाइम एंड वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है, मान लो ए का 1 डे वर्क है, मान लो ये एक दिन में काम करता है 1/4, राइट। डेट मीन्स ये 4 डेज में फुल वर्क कर लेगा, यानी फुल वर्क कर लेगा, ठीक है। ये इस तरीके से, यानी वर्क जब डेज निकालने होते हैं तो इसको रिवर्स कर देते हैं, राइट, यानी 4/1। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को हम यूज देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा भाई कॉन्सेप्ट पढ़िए, देखिए सवाल, ए बी सी अकेले कार्य करते हुए काम को 16, 24, 36 दिन में करते हैं, एक साथ काम करें कितने दिन में पूरे करेंगे। डेट मीन्स ए किसी काम को 16, बी 24, सी 36 दिन में करता है, यानी ए का एक दिन का काम 1/16, बी का 1/24, सी का 1/36, यानी ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, ये तीनों मिलके 1 ये तीनों के टोटल हम जोड़ देंगे। उसको जब जोड़ेंगे तो किस तरह के जोड़ेंगे, इसका एलसीएम आएगा 144, 16 निम 144, 24 के 144, 36 चौके 144, 9 के 15 4 19/144, राइट। तो डेज कितने आएंगे, मैंने अभी आपको बताया था, इसको रिवर्स कर देंगे तो डेज कितने आएंगे, 144/19, 19 144, 19 133, 11 7 से 11/19, यानी राइट आंसर इज ए, ठीक है। अभी हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। थैंक यू गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। फ्यूचर में फिर से मैं बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जस्ट लाइक इंग्लिश, जीएस में, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम डालता रहूंगा। अभी पहले पीवाईक्यू सीरीज शुरू करेंगे और उसके बाद हम बाकी चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे भी, ठीक है। सो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस।